हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में जो आपका साइको टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिक्स एंड क्यूब। तो ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इस वाले टॉपिक में ना स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, जबकि जो ये टॉपिक है सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसका मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं और क्या आपको करना रहता है इसमें। ठीक है, तो आपको इस तरह से ब्रिक्स क्वेश्चन में मिलेंगी। ठीक है, और इन ब्रिक्स को आपको इस तरह से अरेंज किया हुआ होगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि जो ये ब्रिक है ये बाकी कितनी सारी ब्रिक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके मैं आपको 2-3 बेसिक रूल बता देता हूं कि आपको क्या इसमें फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे बेसिक चीज क्या है कि अगर कोई ब्रिक है, ठीक है, वो कौन सी ब्रिक के साथ कनेक्ट हो सकती है, इसके हमारे 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो वो अपने सेम फ्लोर वाली ब्रिक के साथ कनेक्ट करेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो ब्रिक है ये कौन से फ्लोर पे है हमारी, ये फर्स्ट फ्लोर पे है ये ब्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर हमारी ब्रिक है तो वो किस ब्रिक के साथ कनेक्टेड होगी, जो सेम फर्स्ट ही फ्लोर पे होगा। ठीक है, और किसके साथ कनेक्ट कर सकती है ये, अगर बेस में कोई और ब्रिक है यानी कि उसके नीचे वाले फ्लोर पे, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो सकती है। और किसके साथ हो सकती है, अगर उसके टॉप पर कोई है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ए। ठीक है, कि जो ए ब्रिक है, जो ए ब्रिक है वो कितनी ब्रिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो कितने ब्रिक्स के साथ कनेक्टेड है, 1, 2 और 3। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे इसमें ये पूछा जाएगा कि ए कितने के साथ कनेक्टेड है, बी कितने के साथ कनेक्टेड है, सी, डी और ई। ठीक है, यही हमारा बेसिक क्वेश्चन है, यही हमें समझना है आज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ए, हम ये देख लेते हैं कौन से फ्लोर पे है ए। ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो थर्ड फ्लोर पे और कौन कौन सी हमारी ब्रिक है। एक तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जिस भी फ्लोर पे अगर ब्रिक होगी, एक तो उसके टॉप को देखना है, एक उसके बॉटम को देखना है, और किसको देखना है आपको, उसके सेम वाले फ्लोर को। ठीक है, तो ए है हमारे 1, 2 और थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड के ऊपर कौन है, डी, यानी कि एक ये हो गया। थर्ड के नीचे सेकंड फ्लोर पे कौन है, ये हमारा इस पर कोई नेम नहीं है लेकिन है तो इसके नीचे ही, तो सेकंड ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा है, इसके बगल वाला यानी कि ये थर्ड। ठीक है, तो ए ब्रिक के साथ कनेक्टेड कौन सी है, टॉप, बॉटम और सेम फ्लोर यानी साइड वाला। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। अब बात करते हैं बी की। ठीक है, तो बी हमारी कौन से फ्लोर पे है, बी है हमारी फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, तो फर्स्ट के ऊपर वाली देखेंगे, फर्स्ट के नीचे वाली, तो फर्स्ट के नीचे 1, फर्स्ट के ऊपर कौन सी हो गई हमारी, 2, 3 और 4। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है क्या 4 हो जाएगा। अगर हम दोबारा से देखें तो बी के नीचे कौन है, 1, बी के ऊपर 2, 3 और 4। और अगर बात करी जाए, ये बी यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रही है। ठीक है, और उसके साथ एक और ब्रिक कनेक्ट करेगी, कौन सी, सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो बी का हमारा आंसर हो गया 5। अब हम बात करते हैं ब्रिक सी की। ठीक है, तो सी में आप देख सकते हो कि सी हमारा कौन से फ्लोर पे है, हमारा है ग्राउंड फ्लोर पे। तो हमें पहले देखना है कि ग्राउंड फ्लोर से जो हमारी ब्रिक है वो कौन कौन सी है। तो सी के बगल में कौन है, 1, 2, 3 और सी के ऊपर 4। ठीक है, तो 4 हो गई है। अब इसमें ना थोड़ा सा क्या है कि
इमेज अगर आप 2D में इसको देख रहे हो तो 2D में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 1 2 3 और 4। अब इसको हमें थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना है, ठीक है। 3D में हमें क्या इमेजिन करना है इसको, कि जो C है ये कहां तक जा रही होगी, हमारी जो ब्रिक है, जो C है ये कैसे जा रही होगी, ऐसे पीछे तक जा रही होगी, ठीक है। और C का जो ये वाला पार्ट है ये कौन से फ्लोर पे है, ये है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। और C का ये वाला पार्ट आगे इस तरह से जाएगा तो उसको और कौन कौन टच करेगा, E और ये ब्लैंक वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 और 5 6, तो C का हमारा आंसर हो गया 6, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम D के बारे में। D का है हमारा, D है हमारा टॉप पे, ठीक है। तो देखो टॉप पे अगर हमारा D है तो D से ऊपर तो कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन D के नीचे कोई है, कौन, A, यानी कि 1। D से ये भी कनेक्टेड है, लेकिन ये कैसे कनेक्टेड है, डायगनली। इनका जो फेस है वो साथ में नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी कि D से जो कनेक्टेड है एक्चुअल में, जिसका फेस मिल रहा है वो कौन है, वो है A, यानी कि 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं E की। तो E से कनेक्टेड कौन कौन है, 1 और 2, ठीक है। अब E को वापस से मैं जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, कौन से क्वेश्चन में, C में देखा था कि अगर आप 2D में देखोगे तो 2D में केवल आपको सामने सामने दिख रहा है कौन सा, ये वाला और ये वाला। लेकिन E को आप थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो, ठीक है, कि E जो हमारी ब्रिक रखी है ये जा रही है ऐसे पीछे तक, ठीक है। और E अगर पीछे तक जा रहा है, और E कौन से फ्लोर पे है, E है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, यानी कि थर्ड फ्लोर वाला जो ब्रिक है वो किसके साथ कनेक्ट करेगा, वो सेकंड वाले फ्लोर पे जो ब्रिक है उससे कनेक्ट करेगा। तो E अगर थर्ड पे है तो आप अगर C को इमेजिन करोगे तो C कौन से फ्लोर तक उसकी रीच है, सेकंड फ्लोर तक, ठीक है। और ये जो इसका पार्ट है ब्लैंक वाला ये भी, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि जो हमारी ब्रिक E है वो किस किस से कनेक्टेड है, 1 2 3 और 4। तो बेसिक आपका जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से रहेगा, आने वाले जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी हमें इसी तरह से सॉल्व करने हैं, कि आपको इस तरह से 5 ब्रिक्स पूछेगा कि वो किस किस से कनेक्ट करती है। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिक ए की, ठीक है। तो ए से मैंने क्या बोला कि ए के पहले आप ये देखो टॉप पे कौन है, नीचे कौन है और साइड में कौन है, ठीक है। तो ए के नीचे कौन है, ये ब्लैंक यानी 1। ए के टॉप पे कोई नहीं है, ठीक है। टॉप पे सी है लेकिन वो जस्ट उसके ऊपर नहीं है, ठीक है, उसके साइड में है। तो हमें देखना है कि ए के बिल्कुल नेबर कौन कौन है। सो 2 3 और 4, ठीक है। तो क्या जो ए का हमारा आंसर है वो 4 हो गया, वापस से देख लेते हैं। ए के नीचे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो मैंने वापस से क्या बोला, पहले भी आपको मैंने ये चीज रिपीट करी है कि 2D फॉर्म में आपको जो आंसर है वो 4 ही लगेगा, लेकिन आप इसको 3D जो इमेज है उसको विजुअलाइज करो, ठीक है, कि ए जो है वो हमारा कहां तक जा रहा है, ए हमारा जा रहा है पीछे तक, ठीक है। ए अगर हमारा पीछे तक जा रहा है तो वो साथ में किसको कनेक्ट करेगा, वो इस वाली ब्रिक को भी कनेक्ट करेगा, और साथ में किसको कनेक्ट करेगा, वो इस ब्लैंक वाली ब्रिक को भी कनेक्ट करेगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि जो ये वाली ब्रिक है ये ऐसे पीछे की तरफ जा रही होगी, और ऐसे ही जो ये ए है वो उसके ऊपर आएगा। तो ये जो ये वाली है इसको तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ए कितनी ब्रिक्स के साथ कनेक्ट करता है, 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी की। सो बी के ऊपर कौन है, ये ब्लैंक यानी 1, बी के बॉटम में 2 और 3, ठीक है। और उसके साथ में जो ये बी है, बी की जो ये वाली वॉल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो ए के साथ भी कनेक्टेड है, यानी 1 2 3 और 4। तो बी का हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 4, ठीक है।
अब बात करते हैं हम सी की। ठीक है, तो सी कहाँ है हमारा? सी है हमारा टॉप पे, सी है हमारा टॉप पे, तो सी के ऊपर तो कोई है नहीं। ठीक है, तो हमें कहाँ देखना है? हमें देखना है कि सी के बॉटम में कौन है और सी के बराबर में कौन है। मैंने क्या, देखो इसमें एक रूल है कि टॉप, बॉटम और नेबर। ठीक है, तो सी का जो टॉप है, टॉप पे कोई नहीं है, बॉटम में है ये ब्लैंक 1, और नेबर, तो सी का जो नेबर है वो कोई भी नहीं है, सी अकेला ही है टॉप पे। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो सी का क्या हो गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट डी, डी हमारा ऑलरेडी बॉटम में है, तो जो ऑलरेडी बॉटम में है उसके नीचे तो और कोई होगा नहीं ना, तो हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा? टॉप और इसके नेबर। ठीक है, तो डी के टॉप पे कौन है? ये ब्लैंक 1, और डी का नेबर कौन है? ई 2, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम ई की। सो ई के साथ भी वही सेम केस है डी वाला, कि ई ऑलरेडी कहां है? बॉटम में है। ई ऑलरेडी कहां है? बॉटम में है, तो ई के नीचे और कोई नहीं होगा, टॉप पे 1, ई का नेबर डी। ठीक है, यानी जो ई है वो भी कितनी ब्रिक के साथ कनेक्टेड है? वो भी 2 के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। मैंने आपको क्या रूल बताया कि टॉप, बॉटम, नेबर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ए के बारे में। ठीक है, ए है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ए के नीचे कोई नहीं है, ए के टॉप पे कौन है? ई। ठीक है, ए के टॉप पे कौन है? ई, और ए का नेबर कौन है? ये ब्लैंक वाला, यानी कि 1 और 2। तो ए का हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? ए का आंसर हो गया हमारा 2। अब बात करते हैं हम बी की। बी है यहां पे, बी के बॉटम में कौन है? 1, 2, बी के टॉप पे कौन है? 3, और बी का नेबर कौन है? सी। ठीक है, तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया? 4। अब बात करते हैं सी की। तो सी है यहां पे, सी के बॉटम में कौन है? सी के बॉटम में कौन है? ये ई। ठीक है, सी के टॉप पे कौन है? ये ब्लैंक वाला, और सी का जो नेबर है वो कौन है? वो बी है, 3। ठीक है, तो हमने बेसिक रूल फॉलो कर लिए इसमें, टॉप, बॉटम और नेबर। ठीक है, अब इसके अलावा देखो एक चीज और होती है कि 2D में ना, जो मैंने आपको रूल बताया वो 2D में चलता है, बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद हमारी क्या बचती है इसमें? विजुअलाइजेशन, कि जो हमारा जो ब्रिक है सामने तो हमें बिल्कुल दिख रहा है कि सी के बॉटम में ये, टॉप पे ये, बराबर में ये। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ये ब्रिक है तो एक्चुअल में 3D ना ये, तो ये अगर जैसे पीछे जा रही है तो पीछे ऐसा तो नहीं है कि किसी और ब्रिक से टच कर रही है। ठीक है, तो सी जो है वो और किससे टच करेगा? सी जाएगा इस तरह से पीछे, और सी है हमारा फ्लोर कौन सा है सी का? सी है हमारा सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, और सेकंड फ्लोर पे को जो टच कर सकती है वो कौन सी ब्रिक होगी? फर्स्ट फ्लोर वाली। तो फर्स्ट फ्लोर वाली कौन कौन सी ब्रिक है? वो ये वाली है जिसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, और एक ब्रिक है हमारी ये वाली। ठीक है, ये जाएगी, ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, और ये किसको टच करेगी? ये सी को टच करेगी, यानी कि टोटल सी को कितनी ब्रिक्स टच करेंगी? टोटल सी को ब्रिक्स टच करेंगी 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सी का क्या हो गया? सी का आंसर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डी। तो डी हमारा ऑलरेडी टॉप पर है। ठीक है, टॉप पर ये भी है, बट इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो डी के साथ अगर देखें तो डी किसके साथ कनेक्टेड है? डी ब्लैंक वाले के साथ कनेक्टेड है, यानी कि 1। और डी के बॉटम में कौन है? डी के बॉटम में है सी, यानी कि डी कितने ब्रिक्स के साथ कनेक्टेड है? 2 ब्रिक्स के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, अब लास्ट हम बात करते हैं ई की। तो ई के साथ जो बिल्कुल क्लियरली दिख रही है पिक्चर, वो क्या है कि ई के बॉटम में 1, ई के टॉप पे 2, ई का नेबर 3,
और ई जो है वो इस तरह से यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये साथ में किसके साथ कनेक्ट करेगा, सी के साथ, यानी कि 4, ठीक है। तो ई का जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हुआ, 4। सो आई थिंक आपको जो ये सोल्यूशन है ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स। हेलो स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि हिडन क्यूब टेस्ट क्या होता है और हम उसको किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, जो कि आरआरबी एलपी साइको टेस्ट के अंदर आपको दिखेगी। तो आइए हम देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जैसे कोई भी टेस्ट स्टार्ट होता है आपके एग्जाम में, रियल एग्जाम में, तो गलती से भी इंस्ट्रक्शन मिस ना करें। इंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर 5 मिनट दिया जाएगा। मे भी किसी किसी सेक्शन में टाइम थोड़ा कम भी हो, बट सेक्शन में इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक्स, यानी कि ये ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं आपको, गुटके, जिनको गुटकों कहा जाता है, गुटका का एक ढेर देखेंगे। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं। ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हुए हैं। कहने का मतलब वो ब्लॉक्स हमें ढूंढने हैं, वो ब्लॉक्स हमें काउंट करने हैं जो हिडन है, किसी और ब्लॉक्स के पीछे छिप गए हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स ही होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। और ये आपको एग्जाम में भी इस तरीके की पॉइंट्स हो सकती है, हर टाइप के बैटरी में आपको देखने को मिल जाएगा कि कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स ही होंगे। मतलब ये फिक्स कर दिया कि नीचे वाले में ऑलवेज 3 ब्लॉक्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर नहीं दिया होता तो हो सकता है किसी फिगर में ये बढ़ जाते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में आपको 10 ऑप्शंस, इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हिडन होंगी उसकी संख्या 1 से लेके 10 तक हो सकती है। तो ऑप्शंस भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 10 दिखेंगे। जो आप हमारे रियल टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन सब टाइप के क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि अगर ये हमारा नीचे वाला जो रो है ना, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4, सिमिलरली कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब हम ये देखेंगे किस जगह पे हमारे पास ऐसी संभावना है कि कोई ब्लॉक हिडन है। इसके पीछे तो कोई ब्लॉक हिडन नहीं है, तो ये इसमें हमने क्रॉस कर दिया। इसके पीछे भी कोई ब्लॉक हिडन नहीं है, तो हमने इसमें भी क्रॉस कर दिया। इसके पीछे भी कोई ब्लॉक हिडन नहीं है, इसके पीछे भी कोई हिडन नहीं है, इसके पीछे कहीं कुछ हिडन नहीं है, इसके पीछे जो भी है हमें वो दिख रही है कि इसके पीछे, एक सेकेंड, हमें दिख रही है कि इन सब के पीछे कोई भी हिडन नहीं है। तो हिडन कहाँ होगी? हिडन होने की संभावना है एक इसमें, हिडन होने की संभावना है एक इसमें, और हिडन होने की संभावना इस तरीके से हमारी बन जाती है, चूँकि ये लास्ट रो है और कॉलम भी, तो इसके पीछे हमारी कोई भी ब्लॉक हिडन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अगर देखें तो 2 बनता है। इसमें 2 ही ऐसे ब्लॉक हैं जो हिडन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लेके। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस ना आपको कभी कभी बहुत इजी भी लग सकती है, कभी बहुत टफ भी लग सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी कितना प्रैक्टिस करके गए हैं। और हमेशा ये प्रैक्टिस ना कोशिश करें कि कॉपी और पेन के अलावे करें। अगर आप बिगनर हैं तो कॉपी पेन ले सकते हैं, अगर आप बिगनर नहीं है ना तो विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ाइए और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि हम कैसे इस क्वेश्चन में हिडन ब्लॉक्स को ढूंढेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला एक हमारा बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है हमें, क्योंकि इसमें ना जनरली जो क्वेश्चंस होती हैं ना, इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे। और ये कंफ्यूजन करने के लिए ना सफिशिएंट होता है क्वेश्चन अपने आप में कि आप क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ना हिडन ब्लॉक करने के लिए 10 मिनट होंगे एंड 50 क्वेश्चंस होंगे। आप अगर क्यूब वाले सेट में जाओगे ना, अगर आप ब्रिक्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें हर एक फिगर के साथ 5 क्वेश्चंस होती है। बट इस हिडन क्यूब में आपके पास 50 डिफरेंट फिगर्स होंगे और उन 50 डिफरेंट फिगर्स में आपको आंसर ढूंढना होगा बहुत स्पीड में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 10 मिनट है। तो प्रैक्टिस और अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें।
तो स्टूडेंट हमारे पीछे एक क्वेश्चन है हिडन क्यूब्स का, जिसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्या अप्रोच लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम काउंट कर लेंगे कितने सारे ब्लॉक्स हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये क्लियरली दिख गया हमें कि 16 ऐसे क्यूब्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हिडन कितने हैं। हिडन हमें ढूंढना पड़ेगा कैसे। अब हम एक बार ना इमेजिनेशन करेंगे कि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी ब्लॉक्स हो जो इसके पीछे हिडन हो। नहीं, ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम ये सोचे कि इसके पीछे कोई होगा हमारा ब्लॉक जो हिडन होगा, तो वो केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इस वाले ब्लॉक्स के पीछे हिडन होगा, इसके पीछे हिडन होगा, इसके पीछे हिडन होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक और एक ये है जो दिख रही है, इसके पीछे ये है जो दिख रही है। इन दोनों के पीछे पॉसिबिलिटी है कि हिडन होगी, इसके पीछे पॉसिबिलिटी है कि हिडन होगी, इसके पीछे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हिडन होगी, क्योंकि ये और ये दिख रहा है ऑलरेडी। इसके पीछे भी दिख रहा है सामने कि हमें ऑलरेडी हमने जो हिडन होनी चाहिए वो हमें ऑलरेडी दिख रही है इस फिगर में जो हमें दिख गया। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे कि 3 इस फिगर में हमारे हिडन क्यूब्स हैं, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट, अभी जो हमने 2 टेस्ट देखा, एक तो आपके पास हिडन क्यूब वाले टेस्ट थे और दूसरा आपके पास था ब्रिक्स वाले टेस्ट। ये सारे टेस्ट ना साइकोमेट्रिक एग्जाम में आते हैं और कंपलसरी है। जो अभी 68 मिनट का पैटर्न आया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ब्रिक टेस्ट दिखेगा। ठीक है, अब हम अब क्वेश्चन आता है कि हम इन सारे साइकोमेट्रिक के एग्ज़ाम को प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, बट हमारे प्लेटफॉर्म जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती है उसमें 100% सॉल्यूशन है, और डिटेल सॉल्यूशन के साथ आई थिंक कहीं भी साइकोमेट्रिक मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अब हम कैसे अड्डा 247 से हम ये साइकोमेट्रिक मॉक टेस्ट कैसे अवेल कर सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आएंगे हम स्टोर पे आएंगे, स्टोर पे आके हम रेलवे वर्टिकल में आएंगे। रेलवे के अंदर आपको यहाँ पे ALP दिख जाएगा, ALP में आएंगे। ALP के अंदर हम यहाँ से मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये वाला, ये है ALP के अंदर, जो आप इस टेस्ट को परचेज करके और हमारे साइकोमेट्रिक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें हमने टोटल 109 टेस्ट दे रखा है, और इसमें वो भी टेस्ट हैं जो लेटेस्ट पैटर्न नोटिफिकेशन आई थी 68 मिनट में कैसे हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, वो भी इस वाले पैकेज में इंक्लूड है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में, और दबा के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर साइकोमेट्रिक CBT 3 CBAT क्लियर हो गया ना, तो रेलवे में आपकी जॉब, रेलवे में आपकी सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।